हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर है जिसके अंदर हमने मेडिवल हिस्ट्री है उसे स्टार्ट किया था, उसको रीड करना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने देखा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में कि स्लेव डायनेस्टी है जिसे इलबारी डायनेस्टी के रूप में या इलबारी ट्राइब से ये लोग बिलोंग किया करते थे, जिसको इलबारी डायनेस्टी गुलाम वंश के रूप से जानते हैं हम। तो उसी डायनेस्टी के हमने जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बारे में देखा, इल्तुतमिश के बारे में हमने रीड किया। और जो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वीन है, जो बेगम है, वो रूल के ऊपर आई थी, उनका नाम था रजिया सुल्तान के नाम से उनको जाना करते थे। रजिया बेगम का जो रूल है उनके बारे में हम रीड करेंगे कि जो उनका 3 से 4 साल का जो रूल रहा वो किस तरीके से उन्होंने रूल किया, किस तरीके से अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश की और क्या क्या डिफ़िकल्टीज उनको फेस करते रहे, उनके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में ओवरव्यू लेने की कोशिश करें तो हमने देखा था 1191 के अंदर एक बैटल होती है जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गोरी यहाँ पे डिफीट होती है। मोहम्मद गोरी के डिफीट होने के बाद ही मोहम्मद गोरी अपने आप को रीग्रुप करने की कोशिश करते हैं, अपने सैनिकों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और 1192 के अंदर एक और बैटल होती है और 1192 की इस बैटल के अंदर वो पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे डिफीट करते हैं और इंडिया में जो तुर्किश मुस्लिम्स हैं उनका रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है कि तुर्किश मुस्लिम इंडिया के अंदर रूल करेंगे। उसके बाद में 1192 से लेकर जो 1206 का जो समय है, उस समय में इंडिया में जितने भी एम्पायर हुआ करते थे, नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी एम्पायर हुआ करते थे, चाहे कन्नौज से रूल करने वाले जयचंद हों, चाहे वो जो गुजरात है उससे रूल करने वाले सोलंकी हों, या कोई भी यहाँ पे जो रूलर हुआ करते थे नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली, उन सभी को यहाँ पे डिफीट किया जाता है। जो मोहम्मद गोरी हैं, मोहम्मद गोरी के यहाँ पे कमांडर ये होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनके स्लेव भी थे। उनके स्लेव होने के साथ ही उनको कमांडर यहाँ पे अपॉइंट किया गया कि इंडियन अफेयर्स को ये कमांड करेंगे यहाँ पे। तो उनके द्वारा सभी एम्पायर्स को, सभी प्रिंसली स्टेट्स को यहाँ पे डिफीट किया जाता है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। स्टूडेंट्स, 1206 में मोहम्मद गोरी की यहाँ पे डेथ हो जाती है। मोहम्मद गोरी की डेथ होने के साथ ही उनका कोई सक्सेसर नहीं होता है। तो उनके जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो काफ़ी एक एबल स्लेव थे, उनको काफ़ी वॉरफेयर टेक्निक्स की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। उन्होंने 1192 से 1206 तक जो तुर्किश मुस्लिम रूल है उसको इंडिया के अंदर एक्सपेंड करने में काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किया था। तो वो यहाँ पे पावर के अंदर आते हैं और वो अपनी एक डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं जिसे हम गुलाम वंश के रूप से जानते हैं, जिसे स्लेव डायनेस्टी के रूप से जानते हैं। तो 1206 से लेकर जो 1210 का जो समय है उस समय तक उन्होंने रूल किया। उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश की। कुतुब मीनार को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, 2.5 दिन का झोंपड़ा उन्होंने बनाया अजमेर के अंदर में, और उनकी डेथ हो जाती है 1210 के अंदर। 1211 के समय उन्हीं के जो दामाद हैं अल्तुतमिश यहाँ पे पावर के अंदर आएंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटे थे उनके पास उस तरीके की जो, अगर हम बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं था। तो 1192 से लेकर जो 1236 का जो समय है इसमें इनके जो दामाद हैं इल्तुतमिश यहाँ पे पावर में आएंगे। इल्तुतमिश के द्वारा हेडक्वार्टर को चेंज करने की कोशिश की गई। जो लाहौर के अंदर हुआ करता था पावर सेंटर, उसको इन्होंने दिल्ली के अंदर शिफ्ट किया था। सुल्तान की उपाधि इन्होंने हासिल की। जस्टिस को ये प्रोवाइड किया करते थे। इन्होंने कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट की गई थी उसको इन्होंने कंप्लीट करवाया। बहुत सारी जो बावड़ी हैं वो उन्होंने बनवाई हैं दिल्ली के अंदर। और 1236 में बयाना के पास काफ़ी सारे युद्धों के अंदर ये पार्टिसिपेट करते रहे कंटिन्यू। तो राजस्थान के अंदर, ईस्टर्न राजस्थान में एक जगह है बयाना, बयाना के अंदर एक युद्ध के अंदर ये शामिल हुए। उसके अंदर इनकी तबीयत खराब होती है और उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है। बट स्टूडेंट, जब इल्तुतमिश अपने अंतिम समय में थे तो उनको कंटिन्यू एक यहाँ पे चिंता थी, एक वो यहाँ पे चिंता ये थी कि उनके कोई भी जो सन है वो एबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल उनके पास नहीं है, तो वो किसको अपने सक्सेसर के रूप में नॉमिनेट करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा अपने एक सक्सेसर के रूप में उनकी जो बेटी हैं रजिया बेगम, उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया। रजिया सुल्तान के नाम से हम इस वजह से जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर हुआ करते थे, तो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर हुआ करते थे वो अपने नाम के आगे सुल्तान है, सुल्तान वर्ड वो यूज किया करते थे। इस वजह से रजिया सुल्तान, हम इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप कभी समय मिले तो देखना। तो रजिया सुल्तान यहाँ पे बेसिकली पावर के अंदर में आती हैं 1236 के अंदर में।
तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे इल्तुतमिश अपने अंतिम समय में काफ़ी एक चिंता के अंदर थे कि उनका जो सक्सेसर है, उनको जो सक्सेस कौन करेगा, उनके बाद में जो गद्दी के ऊपर जो पावर है उसको कौन संभालेगा। तो अपने एक भी सन को वॉर थी ना देखते हुए, अपने एक भी सन को यहाँ पे उनकी एबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल या वॉरफेयर टेक्निक्स को ना देखते हुए उन्होंने अपनी जो बेटी हैं, अपनी जो डॉटर है रजिया बेगम, उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया। इससे पहले भी रजिया बेगम के पावर में आने से पहले भी जो वुमेन्स हैं उन्होंने रूल किया था। एंशंट ईरान के अंदर भी, इजिप्ट के अंदर भी रूल किया था। इवन रीजेंट के रूप में भी काम किया है। जब माइनर होता है, राजा की डेथ हो चुकी है और जो यहाँ पे जो युवराज है वो माइनर एज का है, वो नहीं संभाल सकता, उस समय तक एज ए शासक के रूप में काम किया है महिलाओं ने। बट इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा इस वजह से था, दिल्ली सल्तनत के अंदर पहली बार ऐसा था। आप देखिए कि हमने राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है जो सदर्न इंडिया से रूल किया करती थी, उस राष्ट्रकूट डायनेस्टी में एक राजा हुआ करते थे, अमोघवर्ष नाम के राजा थे। अमोघवर्ष नाम की जो राजा थे, उनकी जो बेटी थी, उन्होंने रायचूर डोआब से रूल किया था। रायचूर डोआब से उन्होंने रूल किया। इसी समय में आपको देखने के लिए मिलेगा काकतिया नाम की जो डायनेस्टी है, जो वारंगल से जो रूल किया करते थे, काकतिया नाम की जो डायनेस्टी, उस डायनेस्टी की एक रानी है, वो रानी यहाँ पे रूल करते हुए हमको दिखाई देंगी, वो रानी हमको रूल करते हुए दिखाई देंगी। तो ये शो करता है कि इंडिया के अंदर जो वुमेन्स हैं उन्होंने रूल किया है, उन्होंने चाहे छोटे ही एरिया के अंदर रूल किया हो। पर दिल्ली सल्तनत के समय में पहली बार दिल्ली के अंदर पावर के अंदर आती हैं रजिया बेगम। तो यहाँ पे पहली बार दिल्ली सल्तनत में जो महिला हैं, महिला शासक के रूप में यहाँ पे पावर में आई हैं, उनको हम रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, काकतियाज की जो रानी है उनका नाम है रुद्रमा देवी, यहाँ पे रूल किए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें, इल्तुतमिश यहाँ अपनी लाइफ के अंदर ही इस बात को जान गए थे कि उनके जो सन्स हैं वो यहाँ पे सक्सेसर नहीं होंगे, उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है। तो उन्होंने इसी समय से अपने आप को, जो रजिया बेगम है, उनको प्रिपेयर किया। काफ़ी सारी वॉर्स के अंदर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। जब भी इल्तुतमिश कंट्री के किसी साइड में किसी वॉरफेयर के लिए जाया करते थे, तो जो जितने भी अफेयर्स हुआ करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हुआ करती थी, जो राजशाही को, जो दरबार को जो संभालना है, वो सब काम उस समय में रजिया बेगम के द्वारा किए जाते थे। रजिया बेगम के द्वारा यहाँ सक्सेसफुली काफ़ी सारे जो रिबेलियंस हैं उनको भी क्रैश किया गया है वॉरफेयर के अंदर में, जिसके अंदर मुल्तान है, लाहौर है, हांसी जो हरियाणा के अंदर गिरता है। तो इन सभी जगह पे जब भी कोई रिबेलियन हुआ, उस रिबेलियन को भी इन्होंने डिफीट किया। तो इस तरीके से रजिया सुल्तान को यहाँ पे वॉरफेयर की भी नॉलेज होती गई, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है वो भी होती गई, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ द इल्तुतमिश ही हैंड ओवर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स ऑफ द डेट एम्परर के जितने भी काम हुआ करते थे उनको संभाला करती थी रजिया बेगम उस समय में। तो स्टूडेंट, जब इनको यहाँ पे पावर के ऊपर जब ये आती हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इनको एक पपेट के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जिनको तुर्किश नोबल बोला करते हैं, जिनको चहलगामी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 40 ये हुआ करते थे, इस वजह से इनको चहलगामी के रूप से जानते हैं। तो ये जो चहलगामी हुआ करते थे, ये जो 40 नोबल हुआ करते थे, जो अमीर हुआ करते थे, इनके द्वारा कोशिश की गई कि रजिया बेगम को एक पपेट के रूप में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके, एक पपेट के रूप में इस्टेब्लिश किया जा सके, और जो कंप्लीट पावर है वो उन्हीं के हाथ के अंदर रहे। तो इसको देखते हुए यहाँ पे जो रजिया बेगम है, वो इनके जो प्लान्स थे उनको रजिया बेगम समझ जाती हैं। और रजिया बेगम यहाँ पे जब पावर के अंदर में आती हैं, अपने जो भाई हैं उनको यहाँ पे कंटेंट करते हुए, उनको ये हटाते हुए, इसके साथ जो तुर्किश नोबल्स हैं उनको यहाँ पे कंटिन्यू अपोज करते हुए ये जब पावर के अंदर में आती हैं, तो ये यहाँ पे बेसिकली एक फीमेल के रूप में अपीयर नहीं होती हैं, ये एक शासक के रूप में अपीयर होती हैं, एक एम्परर के रूप में यहाँ पे अपीयर होंगी दरबार के अंदर में। इन्होंने जो बुर्का जो होता है, जो यहाँ पे जो पर्दा जो लगाया जाता है, वो इन्होंने नहीं पहना। इसके साथ इन्होंने कोर्ट को कम्प्लीटली ओपन फेस के साथ में इन्होंने फेस किया, उनको यहाँ पे एडमिनिस्टर किया। इसके साथ वॉर के अंदर भी लीड किया। इवन इनके द्वारा शिकार भी किया जाता था, वॉर के अंदर भी लीड किया गया। तो इन सबको देखते हुए जो तुर्किश नोबल्स हैं वो इनसे नाराज़ रहे, वो इनको नहीं पसंद करते थे, और कंटिन्यू काफ़ी सारे जो रिबेलियंस हैं वो इनके अगेंस्ट में स्टार्ट हो गए। कंट्री के अंदर ही थ्रू आउट द इनका जो एम्पायर हुआ करता था उसके अंदर ही जो रिबेलियंस है वो स्टार्ट हो गए। इन रिबेलियंस को ये यहाँ पे प्रोटेस्ट करती हैं, रिबेलियंस को क्रश करने की कोशिश करती हैं। एक इनके वजीर हुआ करते थे, वजीर का नाम है वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी हैं।
तो ये वजीर है, ये कंटिन्यू इनका जो एलिवेशन जो किया गया था एक सुल्तान के रूप में, इल्तुतमिश के द्वारा जो रजिया बेगम का सुल्तान के रूप में जो एलिवेशन किया गया था, उसको ये कंटिन्यू यहाँ पे अपोज किए, कंटिन्यू इनके द्वारा अपोज किया गया। इवन काफ़ी सारी जो इंटरनल रेबेलियंस हैं उनको भी ये यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते थे कि शासक के खिलाफ काफ़ी सारी जो रिबेलियंस हैं वो स्टार्ट की जाएँ और बेगम को यहाँ से जो पावर है उससे बेदखल किया जाए। बट इनको डिफीट किया जाता है रजिया बेगम के द्वारा। इनके जो नाकाम इरादे थे उनको फेल कर दिया जाता है, डिफीट किया गया। रजिया बेगम के द्वारा जो अपना युद्ध है वो रणथंभौर के जो राजपूत रूलर्स हुआ करते थे उनके खिलाफ भी इन्होंने एक्सपीडिशन किया, उनके खिलाफ भी इन्होंने जो वॉर है वो स्टार्ट की। अपने एम्पायर की जो लेंथ और ब्रेड्थ के रूप में जो एक्सपेंड करने की इन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की। बट सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जो इनके तुर्किश नोबल्स हैं वो इनके खिलाफ हुआ करते थे, तो उन्हीं के खिलाफ एक पार्टी इन्होंने पैरेलल एक जो अपने खुद के नोबल्स हैं जो इनके लिए लॉयल हैं उन नोबल्स को इन्होंने बेसिकली खड़ा करने की कोशिश की। एक नोबल्स के अंदर एक लॉयल पार्टी को यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, जिसके अंदर ये जो नॉन तुर्क हैं, जो तुर्किश बैकग्राउंड से नहीं हैं, ऐसे कुछ नॉन तुर्क्स को वो उन्होंने नोबल बनाने की कोशिश की। तो जो उस समय में जो चहलगामी हुआ करती थी वो इनके रजिया बेगम के जो प्लान हैं उनको ये समझ गए। सबसे पहले इन्होंने यकुत नाम का एक स्लेव हुआ करता था, उन्होंने यहाँ पे पावर के रूप में एलिवेट किया, उनको यहाँ पे नोबल के रूप में एलिवेट किया गया। तो जैसे ही किसी नॉन तुर्किश पर्सन को यहाँ पे एक स्लेव को नोबल के रूप में एलिवेट किया गया, तो यहाँ पे जो नोबल्स हैं वो इनकी बात को समझ गए और यहाँ पे पहली बार इंटरनल हाई लेवल पे एक इंटरनल रिबेलियन है वो स्टार्ट होती है। रजिया बेगम इस रिबेलियन को क्रश करने के लिए, इसको डिफीट करने के लिए मुल्तान के लिए जाती हैं, लाहौर के लिए जाती हैं। तो लाहौर के अंदर इन्होंने जो रिबेलियन है, जो रिवोल्ट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, उसको डिफीट करने के लिए लाहौर जाती हैं। सर हिंद का जो इलाका है वहाँ पे भी ये जाती हैं। उसी इंटरनल रिबेलियन के समय जो यकुत नाम का इनका जो स्लेव हुआ करता था, जिनको इन्होंने एक नोबल के रूप में प्रमोट करने की कोशिश की थी, उस यकुत की यहाँ पे डेथ हो जाती है, उस यकुत को यहाँ पे मार दिया जाता है। उस यकुत को यहाँ मारने के साथ ही जो मास है, जो जनता उस समय हुआ करती थी, जो मुस्लिम जनता उस समय हुआ करती थी, वो इनके वैसे ही खिलाफ थी, क्योंकि ये बिना बुर्के के जो राज है उसको संभाला करती थी, वॉर के अंदर ये जाया करती थी। हंटिंग की जो एक्टिविटी हैं, जो शिकार करने की जो एक्टिविटी हैं, जो हमारे राजा लोग जो शिकार किया करते थे उसके अंदर ये पार्टिसिपेट किया करती थी। तो स्टूडेंट्स, जो मुस्लिम जो मास है, मुस्लिम जो जनता है, जो यहाँ पे प्रजा के अंदर जो जनता हुआ करती थी, वो इनकी इन एक्टिविटीज़ से पहले ही खपा थी। और जैसे ही यहाँ रिबेलियन होती है, जैसे ही किसी नॉन तुर्क को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, तो रिबेलियन को जो मास लेवल पे यहाँ पे रिबेलियन है उसके अंदर जो मासेज है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं इनके खिलाफ में। यहाँ पे इनका जो नॉन तुर्क जो तुर्किश जो नोबल इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी, जो नॉन तुर्क के रूप में युकुत, उसको भी मार दिया गया। अल्तूनिया नाम के एक गवर्नर होते हैं, उनके द्वारा इनको प्रिजन के अंदर डाल दिया जाता है, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जो प्रेजेंट समय में भटिंडा का जो रीजन है वहाँ पे इनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इनके जो आमिर हुआ करते थे, जो नोबल हुआ करते थे, उनके द्वारा इनका जो भाई है बहरम खान को यहाँ पे दिल्ली का राजा है वो डिक्लेयर कर दिया गया। और इन्होंने उस समय में एक टेक्निक वहाँ पे स्टार्ट की। इन्होंने अल्तूनिया को एक जो मैरिज है उसका प्रपोजल इन्होंने सेंड किया और अल्तूनिया के साथ ये शादी कर लेती हैं रजिया बेगम। वहाँ पे अल्तूनिया के साथ शादी करते हुए ये दिल्ली के लिए मार्च करती हैं। दिल्ली के लिए जब ये मार्च करती हैं तो हरियाणा के अंदर एक जगह है, कैथल नाम की एक जगह है हरियाणा के अंदर, वहाँ पे जो रजिया बेगम है उनको मार दिया जाता है, उनकी यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। तो आप देखिए कि जो रजिया बेगम, जिनको एक वाइज मोनार्ची के रूप में, एक वाइज जो जेनरस एंड बेनिफैक्टर रियलम ऑफ द डिस्पेरेंस ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस के प्रोटेक्टर के रूप में, लोगों के प्रोटेक्टर के रूप में यहाँ पे बताया गया है मिहिराज उस सिराज के द्वारा। उस समय के जो लेखक हुआ करते थे उनके द्वारा इनको काफ़ी जेनरस लीडर के रूप में बताया गया है रजिया बेगम के बारे में। तो उनके इस तरीके से जो नोबल्स हैं वो उनको कंटिन्यू अपोज करने की वजह से और नॉन तुर्क को प्रमोट करने की वजह से इनको यहाँ पे इंटरनल रिबेलियन में इस तरीके से डिफीट किया गया, इस तरीके से मार दिया गया। स्टूडेंट्स, इसके बाद में बहरम खां पावर के अंदर आएंगे। 2 ही साल के अंदर बहरम खां को मार दिया जाएगा। इनके जो भाई हैं जिन्होंने रजिया बेगम की हत्या की थी, तो बहरम खां को यहाँ पे 2 ही साल के अंदर मार दिया जाएगा।
तो तुर्किश जो यहाँ पे जो स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान है, इसके बाद में 10-20 साल का एक जो खाली समय आएगा, कोई भी एबल जो किंग है वो यहाँ पे पावर में नहीं होगा, और सबसे अंतिम समय में बलबन नाम के एक राजा हैं वो यहाँ पे पावर के अंदर में आएंगे। इस स्लेव डायनेस्टी के सबसे जो अंतिम शासक हैं उसके रूप में पावर में आते हैं बलबन, एबल रूलर के रूप में यहाँ पे पावर में आएंगे बलबन। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बलबन के बारे में रीड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। ये बेसिकली हमारा जो रजिया सुल्तान के बारे में था कि जिनको इंटरनल रिबेलियन जो तुर्क हैं, जो चहलगामी हैं, उनके द्वारा किस तरीके से डिफीट किया गया, किस तरीके से मारा गया, उसके बारे में हमने देखा। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था रजिया बेगम के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बलबन के बारे में रीड करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।